हेलो एवरीवन। तो इससे पहले कि आप लोगों में से कोई मुझे ये बोले कि किस लाइन में आ गया हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग लाइन में नहीं आया हूँ। मैं जिस इश्यूज़ पे वीडियो बनाता था, इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, मैं उन्हीं चीज़ों पे बना रहा हूँ। बट ये है कि जब किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई चीज़ होता है, तो उससे लोग ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, वो इश्यू ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होती है। जैसे हम लोग छोटे थे, तब सचिन तेंदुलकर खेलते थे और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ होती थी। तब हम लोग सुनते थे टेनिस एल्बो होता था उनको। तो हम लोग सोचते थे कि खेलता क्रिकेट है, इसको टेनिस एल्बो कैसे हो रहा है और ये टेनिस एल्बो होता क्या है? तो जब भी सेलिब्रिटी को कुछ होता है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हाइलाइट होती है और लोग उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये हुआ है इश्यू नागा चैतन्या के साथ, उसको लेके वो दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुँचे हैं, सारी चीज़ें इसको हम लोग समझेंगे। पर अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे ही एक वीडियो बना दूँ और बिना कोई टाइमिंग, बिना किसी चीज़ के हाँ, डीप फेक नाम की एक चीज़ है, एआई से वीडियो जनरेट होता है, उससे इतने-इतने लोगों का नुकसान हुआ है इंडिया में, इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है, सोशली ये इम्पैक्ट है, इकोनॉमिकली ये इम्पैक्ट है, तो वो वीडियो कोई नहीं देखेगा। वैसे भी बहुत कम ही व्यूज़ आते हैं और किसी भी क्रिएटर को नहीं पसंद है कि उसके वीडियो में 20 व्यू आएँ। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी सेलिब्रिटी के साथ कुछ होता है, उसको कनेक्ट करूँ टू दीज़ इश्यूज़ एंड इवेंचुअली जैसे ये वाला है, ये एक सोशल और इकोनॉमिक्स रिलेटेड इश्यू ही है, बट बिकॉज़ इट हैज़ हैपेंड टू अ सेलिब्रिटी, आई होप थोड़ा-सा इसमें ट्रैक्शन मिलेगा। और एक और चीज़ मैंने सुना है कि ये जो यूट्यूब में कोई फ़ीचर होता है हाइप बोल के, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, मगर मैंने सुना है कि जो छोटे क्रिएटर्स हैं, छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके सुनने वाले अगर उनको कोई हाइप देते हैं, उनको शायद हफ़्ते में 3 मिलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर एक आध हाइप मिल जाता है, तो वो क्रिएटर का थोड़ा-सा उसको चैनल को बूस्ट मिलता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट अगर आप लोगों को पता हो और अगर आपकी श्रद्धा हो एक आध हाइप देने की, तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब चैनल में 20, 25, 26 व्यूज़ आते हैं। तो एनीवेज़ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है एआई के बारे में, डीप फेक के बारे में। पहली बार इंडिया में जब नेशनली हम लोगों को डीप फेक के बारे में पता लगा था, वो आई थिंक 2023 का एक वीडियो था। वो रश्मिका मंदाना वाला जो एक वीडियो निकला था, जो फेक वीडियो था, डीप फेक था। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया में एक तरीके से बिल्कुल नेशनल मीडिया हर जगह वो काफ़ी दिनों तक कवर किया गया। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का एक के बाद एक आता चला गया। और डीप फेक वाले जो वीडियोज़ होते हैं, सेलिब्रिटी के वजह से हाइलाइट होते हैं, मगर परेशान सबसे ज़्यादा नॉर्मल लोग होते हैं। नॉर्मल लोगों के वीडियोज़ ऐसे बहुत ज़्यादा बनते हैं और उनको परेशान करने के लिए या फिर उनको ठगने के लिए, उनके पैसे वगैरह निकलवाने के लिए, इस टाइप की चीज़ें बहुत बनती हैं। एक 3 सेकंड का अगर आपका वॉइस मिल जाता है किसी भी एआई वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर को, सिर्फ़ 3 सेकंड का, वो कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है, वो या आपने कोई रील बनाया हो, कोई छोटा-सा वीडियो बनाया हो, लोग बनाते ही हैं ना रील वगैरह, इंस्टाग्राम के पेजेज़ सबके होते हैं, फेसबुक के पेजेज़ सबके होते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लोग डालते हैं। तो अगर 3 सेकंड का भी वॉइस मिल जाता है, तो वो वॉइस क्लोनिंग जो सॉफ्टवेयर्स होती हैं, एआई की सॉफ्टवेयर्स होती हैं, वो बड़ी आसानी से आपके वॉइस का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाती हैं, पिच, मॉड्यूलेशन सब कुछ समझ जाता है और उसके बाद से बिल्कुल आपका वॉइस कॉपी करके कुछ भी आप उससे बुलवा सकते हो। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ फ़ोटो, वीडियो, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ पे है। तो जितनी भी फेस स्वैप एआई मॉडल्स हैं, वो इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का यूज़ करके आपके फ़ेक वीडियोज़ बना सकती हैं, एक नॉर्मल इंसान के। आपका वॉइस वो यूज़ करेगा, आपका फेस यूज़ करेगा, आपका एक्सप्रेशन कॉपी कर लेगा और ये सब कुछ 3 मिनट के अंदर हो जाता है। जो पूरा रेंडरिंग प्रोसेस होता है, 3 मिनट के अंदर एक ऑर्डिनरी लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ें की जा सकती हैं। कुछ सालों पहले तक हॉलीवुड में यही काम करने के लिए पूरा टीम होता था। मंथ्स ऑफ वर्क होते थे, सीजीआई जो करते थे, 1-1 महीने लग जाते थे, पूरा टीम होता था इन सब कामों को करने के लिए, जो अभी 3-4 मिनट में एक नॉर्मल लैपटॉप पे हो जाता है। अभी अगर आप देखें 2026 में दुनिया में 5000 से ज़्यादा फेस स्वैप टूल्स मौजूद हैं, 5000 से ज़्यादा। तो और जो वॉइस क्लोनिंग एप्लीकेशंस हैं, वो 1000 से ज़्यादा मौजूद हैं और ये वो हैं जो फ्री वाले हैं। अगर डेली एक भी वीडियो बन जाता है ना इन सब से, तो पूरी दुनिया में डेली 5000 नए डीप फेक्स तैयार किए जा सकते हैं। ये सिर्फ फ्री वाले हैं, कमर्शियल्स की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अ, आम आदमी कैसे इससे परेशान हो सकता है? आपका कोई फ़ेक वीडियो बना सकता है, मान लो आपका फ़ेक एक वॉइस का एक कॉल बना दिया, आपके पेरेंट्स को उस एक अननोन नंबर से कॉल गया, आवाज़ बिल्कुल आपकी तरह लग रही है और आपके पेरेंट्स से पैसा रिक्वेस्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में इमरजेंसी है, जल्दी से 50,000 रुपए भेज दो, गए आपके पैसे। या फिर आपका एक ऐसा वीडियो बना दिया, बना के आपके कोलीग्स में, आपके बॉस के पास, आपके एम्प्लॉयर के पास भेज दिया, आपका करियर ख़त्म हो सकता है।
और जब तक बात क्लियर होती है, तब तक वो आपका डैमेज कर चुका होता है। और ये सब ऐसे ही होती है ना, हमारी साइकी ऐसी होती है कि जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों के दिमाग में एक परमानेंट इंप्रेशन बन जाता है। भले ही बाद में कितना भी क्लियर कर लो, सबके मन में ये रहता है कि बिना फायर के स्मोक नहीं होता, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो डीप फेक बेसिकली एआई जनरेटेड वीडियो है, या फिर कोई भी इमेज क्लिप जिसमें आप नहीं हो, आपको इमिटेट करता हुआ एक वीडियो प्रोडक्ट है, एक ऑडियो प्रोडक्ट है जो बिल्कुल आपकी नकल कर रहा है। इसी को एआई, इसी को डीप फेक बोलते हैं। मेनली कहा जाता है कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है ट्रेनिंग स्टेज, जिसमें इंटरनेट से आपके तमाम फ़ोटोज़ निकाली जाती हैं, उससे उस एआई को फ़ोटोज़ या वीडियोज़ निकाली जाती हैं या वॉइसेज़ निकाले जाते हैं, उससे उस एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है। फिर आपके फेस की ज्योमेट्री, आई की डिस्टेंस, लिप की मूवमेंट, स्किन के माइक्रो एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को स्टडी करके एक प्रॉपर चीज़ तैयार किया जाता है जिससे आपके आगे के वीडियोज़ बनाए जा सकें। फिर उस फेस को, उस एक्सप्रेशन को एक अलग बॉडी के साथ मर्ज किया जाता है, एक अलग परफॉर्मेंस के साथ मर्ज किया जाता है और फाइनली वीडियो को रेंडर किया जाता है, जिससे एक फिनिश्ड और एक पॉलिश्ड वीडियो बन के निकलता है जो नॉर्मल ह्यूमन आई डिफरेंस नहीं बता सकता काफ़ी हद तक। और ये जैसे-जैसे टाइम जाएगा वैसे-वैसे चीज़ें और पॉलिश हो जाएँगी। नागा चैतन्य मई 29 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे इसी चीज़ को लेके। ही वॉज सीकिंग लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड पब्लिसिटी राइट्स। जो उनके फेस को डीप फेक के थ्रू फेक वीडियोस बना के पूरे इंटरनेट पे चलाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। और दिल्ली हाई कोर्ट इज़ क्वाइट फेमस फॉर दीज थिंग्स। अभी तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ का इशू हुआ है ना, वो ज़्यादातर दिल्ली हाई कोर्ट ही जाते हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट इसको लेके पहले टाइम से ही बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है और इसको लेके काफ़ी जजमेंट्स दे चुका है। तो यहाँ पे उनका केस पेंडिंग है। आई थिंक 30th सितंबर को इसकी फाइनल हियरिंग होने वाली है, तब तक चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी। और इसमें मेनली जो डीप फेक वीडियोज़ बने हैं वो ऑब्स्सीन तो हैं ही, मगर डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड स्टोरी टेलिंग बनाई गई है। इसमें बेसिकली इस टाइप की स्टोरीज़ हैं कि व्हेन नागा चैतन्य वाज मैरिड टू समंथा रुथ प्रभु, तो उस टाइम में उन्होंने कुछ चीटिंग वगैरह करी थी अपने एक्स वाइफ के अगेंस्ट, और जिसके वजह से उनकी शादी टूटी, जिसके वजह से समंथा का करियर ख़राब हुआ। इस टाइप की फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ बनाई गई हैं यूजिंग डीप फेक। एक-एक चीज़ उसमें झूठ है, मगर सेंसेशनलाइज़ करने के लिए, एक मसालेदार एक कुछ चलाने के लिए इस टाइप के काम किए गए हैं। और जो उनके लॉयर्स हैं, नागा चैतन्य के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने दिखाया है कोर्ट को कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे ये सारी वीडियोज़ चल रही हैं। इनफैक्ट इनको कॉमर्शियली मोनेटाइज़ भी किया जा चुका है, जो ट्रैफ़िक आता है उसको। एक प्रॉपर बिज़नेस मॉडल तैयार कर दिया गया है बेस्ड ऑन दीज़ डीप फेक्स ऑफ एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स बोल के ऐसा कोई लॉ नहीं है, वन सिंगुलर लॉ नहीं है पर्सनैलिटी राइट्स बोल के, जो बहुत सारे देशों में है। जैसे कि एक इंसान का अपने नाम, अपने फेस, अपने वॉइस और अपने आइडेंटिटी पे पूरा उसका अधिकार है। अगर आपको उसका नाम, फेस वगैरह यूज़ करना है तो बिना उसके परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको अलग से कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट जो है वो लॉ तो नहीं है कोई, तो वो क्या करता है, जैसे पीसी असेंबल करते हैं ना हम लोग, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडेशनल प्रोविजंस वगैरह हैं उन सब को उठा उठा के असेंबल करके प्रॉपर एक पैकेज बना के उस सेलिब्रिटी को पकड़ाता है और उसको बोलता है कि ये लो तुम्हारा प्रोटेक्शन पैकेज, अब तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मगर ये चीज़ें सिर्फ एक सेलिब्रिटी के लिए पॉसिबल है, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी को प्रोटेक्शन देना है तो आपको एक अम्ब्रेला लॉ चाहिए जो एक एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे रहा है। खैर, नागा चैतन्य का जो केस है वो 30th सितंबर को आगे इसका शायद जजमेंट आ जाए, सुनवाई होगी, जो भी होगा। मगर ये एक लैंडमार्क मोमेंट होगा, क्योंकि इसको लेके एक बिल भी आने वाला है। जो बिल अभी तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ है, वो ड्राफ्टिंग ही चल रही है उसकी, और इसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उस बिल पे भी आने वाला है। इंडिया में तकरीबन 65 से 70 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जो कि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। तो कुछ भी ऐसे अगर डीप फेक बना तो उसको स्प्रेड करना बहुत आसान है इंडिया में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं वो सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो सब यूट्यूब यूज़ करते हैं, वो सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी ईजी टू स्प्रेड दीज काइंड ऑफ फेक वीडियोज़ अमंग अ मेजॉरिटी चंक ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया में तकरीबन आधे लोग, 47% जो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं, वो या तो इस टाइप के स्कैम का शिकार हुए हैं या तो किसी को पर्सनली जानते हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर।
दुनिया में ये परसेंटेज सिर्फ 25% है, इंडिया में 47% है, ऑलमोस्ट डबल। और जिन लोगों को भी पैसे का चूना लगा है इंडिया में, मेजॉरिटी लोगों को 50,000 के ऊपर का चूना लगा है। 2025 में ये एस्टिमेट किया गया था कि अबाउट 22,500 करोर्स इंडिया से लूटा गया है, इंडिया के लोगों से लूटा गया है विथ दीज स्कैम्स। जो यूएस डॉलर की बात करें तो 2.7 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, उनके बजट इतने नहीं होते हैं। इतने पैसे से आप 11-12 एम्स खोल सकते हो। और मेजॉरिटी जो विक्टिम्स होती हैं, कहते हैं 90% जो विक्टिम्स होती हैं इन चीज़ों के, वो फीमेल्स होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जेंडर बेस्ड इंटिमिडेशन, कोअर्जन और अब्यूज़ के केसेस बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि वुमेन को इन चीज़ों के माध्यम से इंटिमिडेट करना, डराना आसान होता है। दे हैव बिगर स्टेक्स। एक बार उनको बदनामी हो गई तो फिर क्लियर नहीं होता कोई चीज़, और जब तक क्लियर होती है तो वुमेन का नॉर्मली लाइफ बर्बाद हो चुका है, होता है इन चीज़ों में। सो वी सी दैट 90% ऑफ विक्टिम्स आर वुमेन इन दिस केसेस। 2024 में कुछ 50,000 औरतें थी जिन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेन फाइल किया था। ये नंबर 2026 आते आते 80,000 हो गया है। 60% का स्पाइक हमें देखने को मिला है इन दीज काइंड ऑफ इश्यूज़। नॉर्मली ये AI जनरेटेड एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट होता है, जो फिर अलग अलग वेबसाइट्स में चली जाती हैं। इनफैक्ट रिवेंज टाइप की चीज़ें भी काफ़ी बनती हैं। एक लड़के ने बनाया था कुछ दिनों पहले का ही केस है। उसने अपने एक्स का एक ऐसा ही इंस्टाग्राम हैंडल खोल दिया था जिसमें सारे डीप फेक वाले वीडियोस और फोटोज़ और ये सब चीज़ें थी। और जब तक अथॉरिटीज़ को इस बात का पता लगा, या जो विक्टिम थी उसको इस बात का पता लगा, तब तक उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल में 1.4 मिलियन फॉलोअर्स आ चुके थे। तो सोचो ये चीज़ें कितनी बाद में डिटेक्ट होती हैं, और एक नॉर्मल इंसान की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इफ़ यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी। तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई IPC का देख लो या BNS का देख लो या IT एक्ट में भी ऐसा कोई टर्म नहीं है डीप फेक या इस टाइप की चीज़ें। तो इवेंचुअली जो है ना कि वो PC असेंबल करने की तरह इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइवेसी प्रिंसिपल्स हो गए, ट्रेडमार्क पासिंग ऑफ डॉक्ट्राइन हो गया, या फिर कॉपीराइट लॉ का मॉरल राइट प्रोविजंस हो गया, इन सब को इकट्ठा करके एक पैकेज बना के सेलिब्रिटी को दिया जाता है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। 2022 में अमिताभ बच्चन पहुंचे थे, 2023 में अनिल कपूर ने ऐसा ही एक पैकेज लिया था, ऐश्वर्या राय ने 2025 में लिया था, अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में अल्लू अर्जुन ने दिल्ली हाई कोर्ट से इसी टाइप का पैकेज लिया है। तो सेलिब्रिटीज़ तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दे हैव बिगर स्टेक्स, करोड़ों का मामला होता है उनका इमेज का वैल्यू सैकड़ों करोड़ में जा सकता है, तो वो इसलिए प्रिकॉशंस लेते हैं, वो लीगल रास्ता लेते हैं। बट आम आदमी के लिए नहीं होता है इतने सारी सुविधाएं, और आम आदमी का 50,000 1 लाख रुपए जाता है या 5-10 लाख रुपए जाता है, उसके लिए वो उतना तो उनका लॉयर ही लेके जाएगा। तो हमारे लिए इट डजंट इवन मेक इकोनॉमिक सेंस। अभी 2025 में अक्टूबर में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने पहली बार AI जनरेटेड कंटेंट का कोई प्रोविज़न डाला है हमारे IT रूल्स में। और वो भी ऐसा एक प्रोविज़न है जिसने कंटेंट बनाया है उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसमें यह है कि जहाँ पे होस्ट किया गया है इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को मेंशन करना पड़ेगा, ट्विटर को, इन सबको, कि ये जो है ये AI जनरेटेड है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि AI जनरेटेड है। और डीप फेक जो हम लोग अभी चालू भाषा में डीप फेक बोलते हैं, उसको अब से लीगल भाषा में SGI बोला जाएगा, सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। तो फरवरी से, ये इसी साल फरवरी से, जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ भी ऐसे कंटेंट आते हैं उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है कि ये AI जनरेटेड है, दैट्स इट। और अगर इन प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा नहीं किया तो 250 करोड़ का एक फाइन का प्रोविजन है, दैट्स इट। मगर जिसने बैठ के घर पे या लैपटॉप के ऊपर बनाया है उसको कोई सज़ा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये AI समिट जो हुआ ना 2026, ये गलगोटिया वाला, ब्रांडिंग हो गई गलगोटिया की, तो गलगोटिया वाले समिट में उन्होंने अनाउंस किया कि 30 देशों के साथ हमारी बातें चल रही हैं, हम डीप फेक मिसयूज़ के बारे में कोई लीगल हम स्टेप लेने वाले हैं, कुछ फ्रेमवर्क बना रहे हैं, बट वो कहाँ पे है आई डोंट नो, मगर एक अनाउंसमेंट हुआ था। और मेनली जो है कि उस क्रिमिनल को पकड़ा जाए, वो प्रोविजंस अभी तक नहीं हुई है। नागा चैतन्य वाला जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिल ड्राफ्ट हो रहा है अभी तक, उसका नाम है डीप फेक प्रिवेंशन एंड क्रिमिनलाइजेशन बिल। उस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नागा चैतन्य का ये जो जजमेंट आएगा। और 8 सेलिब्रिटीज़ का टोटल जजमेंट आ चुका है, तो उनके जजमेंट्स
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है, उन सब का यूज़ किया जाएगा व्हाइल द फाइनल बिल इज़ ड्राफ्टेड एंड इट्स पास्ड। नागा चैतन्य वाले केस में और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने कुछ नई चीज़ें जो अभी नई डेवलप हुई हैं उनको भी यूज़ करा है। जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था स्टैंडर्ड इंजंक्शन। स्टैंडर्ड इंजंक्शन का मतलब है कि मान लो कोई कंटेंट किसी एक वेबसाइट पे आया तो वो यूआरएल को ब्लॉक कर देते थे। अभी तो इतना चीज़ें एडवांस हो गया है कि आप एक यूआरएल ब्लॉक करोगे तो उसके बदले दूसरा खुल जाएगा, दूसरा करोगे तो तीसरा खुल जाएगा। तो देयर वाज नो एंड टू इट। अभी उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है नागा चैतन्य के एडवोकेट्स ने, वो है डायनामिक इंजंक्शन। मतलब ऑटोमेटिकली अगर कोई नया यूआरएल पे वही सेम कंटेंट रीअपियर होता है तो तुरंत उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड नहीं होगा, डायनामिक होगा। ये एक अच्छा चेंज है। और दूसरा है कि अपार्ट फ्रॉम विजुअल डीप फेक, अभी वॉइस क्लोनिंग भी इसका एक पार्ट होगा कि अगर कोई आवाज़ भी फेक कर रहा है तो उसको भी एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे वो जो वीडियोस होते हैं उसको। आवाज़ का तो अभी ऐसा है कि 2026 में इस आवाज़ को, वॉइस क्लोनिंग को बोल दिया गया है इट इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल थ्रेशोल्ड। मतलब आवाज़ को अब कोई कितना भी ट्रेंड इंसान हो पकड़ नहीं सकता कि यह नकली है। वीडियो तो फिर भी आज भी लोग थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं, जो हम लोग को दिखती हैं इंस्टाग्राम में हो गया या यूट्यूब में हो गया या फेसबुक में हो गया, हमको समझ में आ जाता है कि ये जो है डीप फेक है, फेक वीडियो बनाया हुआ है यूजिंग एआई। लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी देते हैं। पर आवाज़ को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पक्का हो चुका है 100%। और कुछ सालों में वीडियो भी हो जाएगा। तो अब इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लीगल जो व्यवस्था करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 सेलिब्रिटी लॉसूट्स हो चुके हैं। कॉमन इंडियन के बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ चुके हैं। तो इसके बाद तो आई थिंक ये जो डीप फेक प्रिवेंशन क्रिमिनलाइजेशन बिल है प्रॉपरली जल्दी से इसको बनाया भी जाएगा और जल्दी से इसको पास भी किया जाएगा। जो नेक्स्ट चीज़ इसमें बन के आ रही है ना, वो है कि लाइव वीडियो कॉल में डीप फेक। वो भी है कुछ हद तक ऑलरेडी, अभी भी हमें देखने को मिलता है। पर 2026 ख़त्म होते होते ये चीज़ जो है बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो जाएगा। अभी तक क्या होता है कि हम अगर चैट कर रहे हैं किसी के साथ तो हमको अगर कंफर्म करना है तो हम वीडियो कॉल कर लेते हैं कि वीडियो कॉल से कंफर्म करो कि जिससे बात कर रहे हैं वही है, या जिस जगह पे वो बोल रहे हैं कि हम बैठे हैं वही है। तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें हम क्लियर कर सकते थे। आप लोगों ने आई एम श्योर किया होगा। मगर अब वो भी करना, अब वो भी भरोसे लायक नहीं रहेगा आफ्टर फ्यू मंथ्स। क्योंकि लाइव कॉल में भी कोई भी अननोन नंबर से कोई भी आपको कॉल कर सकता है और आपको सामने दिखेगा एज इफ वो आपके जान पहचान का है, कोई दोस्त है या रिलेटिव है। उसकी आवाज़ भी वही होगी और पीछे एक्चुअली में कोई और होगा। तो इवन वीडियो कॉल्स वोंट रिमेन सेफ आफ्टर फ्यू मंथ्स। ये भी चीज़ एक नया आने वाला है। तो इस वजह से हमें ये लॉ, इस टाइप के प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी इसका मिसयूज़ करे तो तुरंत उसको पकड़ा जा सके और इसके लिए कुछ किया जा सके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।